दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग लोन सस्ता होने का इंतजार कर रहे होंगे या फिर बहुत सारे लोग जिन्होंने पहले से लोन ले रखा है वो लोन की ईएमआई कम होने का इंतजार कर रहे होंगे। तो क्या बैंकों ने लोन सस्ता किया है हाल के दिनों में या महंगा किया है, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल हाल ही में देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई समेत कई बैंकों ने लोन पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। लोन पर किए गए इस बदलाव की वजह से आपके पर्सनल लोन, होम लोन, ऑटो लोन समेत सभी लोन की ब्याज दरों पर असर होगा। तो चलिए जानते हैं एसबीआई समेत प्रमुख बैंकों के लोन की नई ब्याज दरों के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसबीआई की। तो एसबीआई की ओवरनाइट और एक महीने की एमसीएलआर 8.20% पर है। बैंक ने 3 महीने के लोन के लिए ब्याज दर को 8.50% से बढ़ाकर 8.55% कर दिया है। 6 महीने की अवधि के लिए इसे 8.85% से बढ़ाकर 8.90% कर दिया गया है। ऑटो लोन से जुड़ी 1 साल की अवधि के लिए ब्याज दर को 8.95% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। 2 साल की अवधि के लिए ब्याज दरों को 9.05% और 3 साल की अवधि के लिए ब्याज दर को 9.10% रखा गया है। दोस्तों कहीं पर भी आप लोन लेने जाते हैं तो ब्याज दर जरूर देख लीजिए, क्योंकि लोन की ईएमआई जो आप चुकाते हैं उसमें लोन की मूलधन समेत ब्याज दर जोड़कर दिया जाता है। इसलिए ब्याज दर जरूर देखना चाहिए और जहां पर कम ब्याज दर हो वहीं से लोन लेने की कोशिश करनी चाहिए, इससे आपकी ईएमआई कम रहेगी। अब बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक के नए लेंडिंग रेट्स की। तो बैंक ने ओवरनाइट और 1 महीने की अवधि के लिए लोन की दरों में 5 बेसिस पॉइंट यानी 0.05% की बढ़ोतरी कर दी है। बैंक ने इन 2 अवधियों के अलावा किसी भी लेंडिंग रेट में बदलाव नहीं किया है। ओवरनाइट लोन के लिए बैंक अब 9.10% से 9.15% और 1 महीने के लिए 9.15% से 9.20% ब्याज ले रहा है। 3 महीने के लिए बैंक की एमसीएलआर 9.30% और 6 महीने के लिए 9.45% है। 1 साल की एमसीएलआर जो कई कंज्यूमर्स लोन से जुड़ी है 9.45% है। 2 साल की एमसीएलआर 9.45% है। आपको बता दूं कि बैंक एमसीएलआर के आधार पर लोन देते हैं। अब जान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बीओबी की नई ब्याज दरों के बारे में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने 3 अवधियों के लोन पर लेंडिंग रेट में 5 बेसिस पॉइंट यानी 0.05% का बदलाव किया है। लेंडिंग रेट में ओवरनाइट दर 8.15% है, 1 महीने की दर 8.35% है, 3 महीने की दर बढ़ाकर 8.55% और 6 महीने की 8.80% कर दी गई है। 1 साल की दर बढ़ाकर 9% कर दी गई है। ये दरें 12 नवंबर 2024 से लागू हो गई है। अब बात कर लेते हैं केनरा बैंक के नए लेंडिंग रेट्स के बारे में। तो केनरा बैंक की नई ओवरनाइट दर अब 8.30% है, 1 महीने की दर 8.40% और 3 महीने के लिए 8.50% है। 6 महीने की दर 8.85% है और 1 साल की 9.05% है। 2 साल की दर 9.30% है जबकि 3 साल के लिए 9.40% है। ये दरें 12 नवंबर 2024 से लागू हैं। अब बात कर लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक की नई दरों के बारे में। तो पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी की वेबसाइट के अनुसार बैंक ने अपनी ओवरनाइट एमसीएलआर को 8.30% और 1 महीने की एमसीएलआर को 8.40% पर रखा है। 3 महीने के लिए ब्याज दर 8.60% और 1 साल के लिए यह 8.95% है। ये नई दरें 1 नवंबर 2024 से लागू हो गई हैं। अब बात कर लेते हैं आईडीबीआई बैंक की लेटेस्ट ब्याज दर के बारे में। तो आईडीबीआई की वेबसाइट के अनुसार बैंक ने सभी अवधियों पर ऋण दरों में 5 बेसिस पॉइंट यानी 0.05% की बढ़ोतरी कर दी है। ओवरनाइट अवधि के लिए एमसीएलआर को बढ़ाकर 8.45% कर दिया गया है। 1 महीने की अवधि के लिए एमसीएलआर 8.60% है। आईडीबीआई बैंक के ग्राहकों के लिए 3 महीने की एमसीएलआर दर
8.90% और 6 महीने की 9.15% है। 1 साल की MCLR 9.20% और 2 साल की 9.75% है। 3 साल की MCLR 10.15% है। ये दरें 12 नवंबर 2024 से लागू हैं। यस बैंक की नई ब्याज दरें जान लीजिए। यस बैंक की वेबसाइट के अनुसार नई ओवरनाइट दर 9.20% है। 1 महीने के लिए MCLR आधारित लेंडिंग रेट 9.55% है। 3 महीने की दर 10.20% और 6 महीने की 10.45% है। 1 साल की दर 10.60% है। नई दरें 1 नवंबर 2024 से लागू हैं। इस तरह से कुछ बैंकों ने लोन की ब्याज दरों में हाल के दिनों में बदलाव किया है। अगर हम इन बैंकों पर नजर डालें तो सबसे महंगा लोन यस बैंक का दिख रहा है। सवाल है कि MCLR क्या है। MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट्स, यानी वह मिनिमम ब्याज दर है जो बैंक अपने ग्राहकों को चार्ज कर सकते हैं। यह दर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार तय की जाती है। MCLR बैंकों की तरफ से दिए जाने वाले कर्जों के लिए ब्याज दर की निचली सीमा तय करता है। आपको बता दो कि इन दिनों बैंक MCLR के आधार पर ही लोन देते हैं, चाहे पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, ऑटो लोन हो या कोई और भी लोन हो। तो अगर आप ऑटो लोन, होम लोन, पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो बैंकों के ताजा MCLR जरूर देख लें। लोन लेते हैं तो उस पर ब्याज भी चुकाना होता है। ब्याज समेत लोन की मूल रकम को EMI कहते हैं। जिस बैंक की लोन पर ब्याज दर अधिक होती है उसकी EMI ज्यादा होती है और जिस बैंक की लोन पर ब्याज दर कम होती है उसकी EMI कम होती है। इसलिए लोन लेने से पहले उसकी ब्याज दर जरूर देख लें। साथ ही कई दूसरे बैंकों के लोन की ब्याज दर से भी उसकी तुलना कर लें ताकि कम ब्याज पर लोन लें, क्योंकि इससे आपके पैसे बचेंगे। दुनिया भर में कई केंद्रीय बैंकों ने हाल के दिनों में ब्याज दरों में कटौती की है, लेकिन RBI अभी भी ब्याज दरों में कटौती से इनकार कर रहा है क्योंकि महंगाई दर लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोन के सस्ता होने की उम्मीद फिलहाल तो नहीं दिख रही है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर लिखिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।